नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं। उन पर एसटीएफ का शिकंजा कसने जा रहा है। धर्म सिंह सैनी पर करोड़ों रुपए का घोटाला, घूस लेना आदि के गंभीर आरोप हैं। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी आयुष मंत्री थे। नीट 2021 की परीक्षा हुई और कहते हैं कि इस परीक्षा में 891 छात्र ऐसे थे जो अयोग्य थे, जिन्होंने परीक्षा भी नहीं दी थी, जिनके नंबर कम थे, लेकिन उन्हें भी प्रवेश दिला दिया गया। और इसमें लंबी लंबी जो है घूस चली। इतना ही नहीं हुआ, विद्यालयों को मान्यता दिलाने के नाम पर भी करोड़ों रुपए घूस लिए गए। यूजी की अगर आपको मान्यता उस समय चाहिए थी तो 1,60,00,000 रुपए देने पड़ते थे। पीजी की मान्यता चाहिए तो 50 लाख की घूस देनी पड़ती थी। दरअसल आयुष का एक घोटाला जब प्रकाश में आया तो इसमें एसआईटी की जांच की गई। जांच में आयुष मंत्री जो पूर्व में थे धर्म सिंह सैनी, उनके ही सचिव राजकुमार दिवाकर ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा हाँ मंत्री जी घूस लेते थे। मंत्री जी ने अवैध एडमिशन कराए थे। मंत्री जी ने बाकायदे मान्यता के नाम पर घूस ली थी। और ये धर्म सिंह सैनी कौन है? बीजेपी में मंत्री थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले एक जो झोंका आया सपा की ओर, उसमें धर्म सिंह सैनी भी सपा में आ गए और आरोप लगाया बीजेपी पर कि अरे भाई, बीजेपी में पिछड़ों के साथ बड़ा अन्याय होता है, नाइंसाफी होती है, सब कुछ आरोप लगा दिए। भेदभाव किया जाता, उनकी कोई पूछ नहीं है। और धर्म सिंह सैनी जो है पूरी तरीके से सपा में आ गए। लेकिन जब हार हुई 2022 के चुनाव में, तो एक तरीके से धर्म सिंह सैनी हाशिए पर चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये तो सता ही रहा था कि हमारे ऊपर एसआईटी की जांच चल रही है। उन्हें यह भी पता था कि उनके सचिव ने सारी पोल खोल दी है, इसलिए वो परेशान हुए। और परेशान होने के बाद सहारनपुर की नकुड़ सीट से चुनाव लड़ने वाले धर्म सिंह सैनी एक बार फिर बीजेपी में लौटने के लिए आतुर हो गए। अब कोई सेटिंग गेटिंग चली और ये तय हो गया कि अब धर्म सिंह सैनी फिर से भाजपा में जा रहे हैं। उन्हीं दिनों सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूरे प्रदेश से दिग्गज भाजपा नेता मौजूद थे। इसी बीच कहीं से यह कनेक्शन जुड़ा कि धर्म सिंह सैनी जो है बीजेपी में शामिल हो गए। धर्म सिंह सैनी ने अपने समर्थकों को जोड़ा, जश्न मनाया गया और एक बड़ा काफिला सहारनपुर माने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो गया। इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ कि बस बीजेपी में शामिल होना है।
लेकिन रास्ते में ही उनके मोबाइल की घंटी बजने लगी। धर्म सिंह सैनी थोड़ा सा सचेत हुए, उन्होंने फोन सुना, कहा गया धर्म सिंह सैनी कृपया स्टे, रुकिए रुकिए रुकिए, मत आइए। माने आप की जो बीजेपी में वापसी है वो अब रुक गई है। धर्म सिंह सैनी बहुत निराश हुए, करते क्या, और निराश होकर के अपने समर्थकों के साथ जो है वापस हो गए। आज उन्हीं धर्म सिंह सैनी पर यह आरोप लगा है गंभीर कि वो घूस लेते थे, घोटालेबाज थे, कैसे कैसे उन्होंने यत्न किए। और अब एसआईटी पूछताछ करेगी, निश्चित खुलासा होगा। त्रिपुरा में इस समय मतदान हो रहा है। मतदान उत्साहजनक है। 1 बजे तक 51% मतदान हो गया था, 1 बजे तक। अब तो ये मतदान 60% के करीब पहुंच गया होगा, कहीं कहीं 60% से ऊपर हो गया होगा। लेकिन वहां पर इस चुनाव में काफी तनाव है। सीपीएम के नेता माणिक सरकार ने आरोप लगाया है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो वोट नहीं डालने दे रही है। सड़कों को जाम कर दिया गया है, लोगों को खदेड़ा जा रहा, भगाया जा रहा है, वोट ही नहीं डालने दी जा रहा, आरोप लग रहा है। और वहीं दूसरी ओर जो त्रिपुरा के राजा की जो शाही वंश की जो पार्टी बनी है टिपुरा मोथे, इस पार्टी के राजा ने कहा है कि 30 सीटें बस आ जाए, बाकी तो हम बीजेपी के विधायकों को खरीद लेंगे। और उन्होंने यह भी दावा किया हमारे पास सब कुछ संपत्ति है और हम खरीद करके दिखा देंगे। खैर, त्रिपुरा में संघर्ष है। एक ओर फिर बीजेपी वापसी की ओर है और वहीं दूसरी ओर लेफ्ट और कांग्रेस अपना एक बार फिर कब्जा करने के लिए प्रयास में है। और वहीं तीसरी शक्ति टिपुरा मोथे पूरी तरीके से आतुर है कि सरकार हमारी बनेगी। आज एक और स्कैम की चर्चा हो रही है, स्कॉलरशिप स्कैम, करोड़ों का गबन। और ईडी की घेराबंदी में लगातार छापेमारी हो रही है। अब तक 4 जिले हैं जहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप स्कैम हुआ। ईडी ने पुख्ता सबूत एकत्र किए और अब ईडी उन पर कार्रवाई कर रही है, छापेमारी। भारी आरएफ फोर्स लगी हुई है, गाड़ियां हैं, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा, मीडिया को रोक दिया गया है। और ये जिले हैं लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई और फर्रुखाबाद। लखनऊ का जो हजारिया इंस्टीट्यूट है वहां पर सबसे ज़्यादा धमक मची हुई है। हमारे फर्रुखाबाद में डॉक्टर ओमपाल का जो इंस्टीट्यूट है और जो उनके मेडिकल जो संस्थान चलते हैं वहाँ पर भी बाकायदे छानबीन हो रही है। तो एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, स्कॉलरशिप स्कैम। और ये घोटाला जो है सीधे तौर पर ईडी के निशाने पर रहा और ईडी उस पर छापेमारी कर रही है। देखिए इसमें क्या होता है, कौन पकड़ा जाता है, कैसे गिरफ्तारी होती है। लेकिन जो इंस्टीट्यूट चपेट में आए हैं वो निश्चित रूप से बहुत चर्चित रहे हैं। अब ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में अप्रैल में निकाय चुनाव निश्चित है। अब लगता है
क्योंकि आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई निकाय चुनाव को लेकर के। भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद थे और व्यापक तैयारियों की रूपरेखा खींची गई। निकाय चुनाव जीतना है और उसमें संगठन मंत्री धर्मपाल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सब मौजूद थे और ये कहा गया कि हम जनता से जुड़ने के लिए हर जिले में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। बीजेपी को मालूम है कि हमारे योगी और मोदी की ऐसी उपलब्धियां हैं जो हमारे जीत का तो मजबूत आधार है ही है और उनको लेकर के जनता के बीच जाएंगे। जनता भी सब जानती है, लेकिन स्वच्छता अभियान चलाएंगे, स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, जनता से जुड़ेंगे और इसके लिए जो बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके जुम्मे जनपद कर दिए गए हैं। जाइए, निकाय चुनाव जिता करके लाइए। जनता से जुड़ने के लिए एक ये भी अभियान चलाया गया है कि फरवरी में, माने इसी महीने और मार्च में जो प्रधानमंत्री के मन की बात होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए और उस अभियान को तो बाकायदे बूथ स्तर पर चलाने की बात हो रही है। तो बीजेपी ने जिस तरीके से आज निकाय चुनाव की तैयारियां की हैं उससे लगता है कि अप्रैल चुनाव में निश्चित है। और दूसरी चीज इसलिए और भी संकेत मिले हैं कि जो पिछड़ा आयोग बनाया गया था जिसे अपनी रिपोर्ट देनी थी, उसे 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन पिछड़ा आयोग ने बड़ी तत्परता से काम किया। अब तक 46 जिलों में काम पूरा हो चुका है। 75 जिले हैं, हर जिले में काम हो रहा है, आंकड़े लिए जा रहे हैं, दूसरे राज्यों का पैटर्न भी देखा गया है और ये माना जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इसके बाद मार्च के महीने में उस पर क्रियान्वयन हो जाएगा और कोई ताजुब नहीं कि मार्च के अंत तक निकाय चुनाव की घोषणा हो जाए, डंका बज जाए, शंखनाद हो जाए। और यही कारण है कि एक बार फिर जो नगर निगम और नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका परिषद, इनके जो दावेदार हैं सभापति पद के लिए, मेयर के पद के लिए, पार्षद के पद के लिए, सभासद और सदस्य पद के लिए, ये दावेदार एक बार फिर सड़क पर दिखने लगे हैं। इन दिनों महाशिवरात्रि पर एक शुभकामनाओं का जबरदस्त अभियान चला है। होर्डिंग, पोस्टर, मैसेज सबके द्वारा ये दावेदार जनता से जुड़ने का कर रहे हैं प्रयास। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मानस के विवाद में मारपीट के आरोप, कितनी बेहद शर्मनाक बात। और यही कहा जा रहा कि इस तरीके के अगर आप विवाद उठाएंगे तो उसका क्या हश्र होगा। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हमले चाहे जितने हो जाएं, मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। कदम हमारे पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हमने महिलाओं के लिए, दलितों के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए जो लड़ाई लड़ी है, जो शुरू की है, वो लड़ाई जारी रहेगी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी क्यों पड़ी? कल एक होटल में डिबेट थी
और उस डिबेट में स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास महंत आमने सामने थे। जब डिबेट खत्म हो गई तो दोनों के समर्थक, स्वाभाविक है जब दोनों के समर्थक होंगे तो नारेबाजी भी हो सकती है, धक्का मुक्की भी हो सकती है, सब वही हो गया कि महंत और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक भिड़ गए। आरोप तो यह है कि मारपीट तक हो गई और दोनों एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। राजू दास महंत कह रहे हैं कि मौर्य के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, मारपीट की, और हम इसकी शिकायत लखनऊ तक ले जाएंगे, कार्रवाई कराएंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। और राजू दास महंत के साथ साधु संत भी हैं जो पूरी तरीके से उनका साथ दे रहे हैं। उनमें गुस्सा है स्वामी प्रसाद मौर्य पर मारपीट के आरोप के साथ, गुस्सा है उनमें और वो भी तीखे प्रहार कर रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा मुझे मारने की साजिश की जा रही है, मुझे मारने के लिए सुपारी दी जा रही है, लेकिन सरकार मौन है। उन्होंने दावा किया कि हमने तो बाकायदे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके ये जताया है कि कैसे उनकी हत्या की जा सकती है, उनकी जान खतरे में, सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन हमलों के बावजूद सरकार मौन है। उन्होंने कहा हम साधु संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन साधु के वेश में आतंकवादी, कसाई और जैसे हिंसक लोग हैं जो हिंसा करते हैं, हमले करते हैं, मारपीट करते हैं। कोई कहता है कि जीभ निकाल लाओ, कोई कहता है गर्दन काट लाओ, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, कोई कहता है अंग भंग कर दो। उनका कहना ये सब क्या है? ये सिर्फ इस बात का द्योतक है कि आतंकवाद किस किस रूप में हमारे देश में पनपा हुआ है। उन्होंने कहा मैं तो एक लड़ाई लड़ रहा हूं और इस लड़ाई में जनमानस मेरे साथ है, लेकिन अफसोस ये कतिपय साधु संत हमारे ऊपर हमले करवा रहे हैं, सुपारी दे रहे हैं, हमको मरवाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं कदम पीछे। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य नित्य प्रतिदिन मीडिया पे आ रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, जिससे माहौल जो है और गर्मा रहा है। हालांकि सपा के जो मुखिया है अखिलेश, जो पहले कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री से पूछेंगे विधानसभा में शूद्र कौन होता है शूद्र, पूछेंगे। लेकिन सच बात तो ये है, कौन पूछेगा कौन नहीं पूछेगा, यह बात तो बात की है। लेकिन एक बात हम और आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोप के घेरे में उन्होंने जो डिबेट के जो संचालिका थी, एंकर, उनको भी लपेटे में ले लिया। मैं सीधा सीधा कहना था कि ये सब लोगों की साजिश थी जिस कारण हमारे पर हमला हुआ है। बहरहाल चाहे वो राजू दास महंत का और मौर्य का आरोप प्रत्यारोप हो, मारपीट हो, कुछ भी हो, लेकिन यह देश के लिए उचित नहीं है, समाज के लिए उचित नहीं है। ये हमारे परिस्थितियों को कमजोर करते हैं और ये कोई नई संबल देने की जगह पर हमारे सामने तमाम प्रकार की बाधाएं पैदा कर रहे हैं। इस पर तो अंकुश लगना ही चाहिए।
और ये अंकुश इसलिए भी और लगना चाहिए क्योंकि मानस को लेकर के जन आंदोलित है। ठीक है, मानस में क्या लिखा है उसके संदर्भ में है, उसकी व्याख्या हो रही है, सारों ओर से यही कहा जा रहा है कि मानस में जो कुछ लिखा गया है उसका मतलब है कि लोगों को शिक्षा दी जाए। शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, मर्यादा की बहुत ज़रूरत है, लेकिन जनमानस मान नहीं रहा इसको। अब आज भी देखिए, आज भी सपा कार्यालय के बाहर एक प्रजापति हैं, नेता है उनके सपा के, उन्होंने फिर एक होर्डिंग लगा दी और उसमें वही वर्णाधर्म कोल की रहता और स्वपच कुम्हार तेली जो है उनको बता दिया कि ये नीच जात के है, कलवारा पूरी तरीके से। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी, बहरहाल कुछ ना कुछ माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास हो रहा है। ये उचित नहीं है, इस पर अंकुश लगना चाहिए और बड़ी खबर देखते रहना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।